ठीक है, चलो। तो भाई हम लोग कल तक हमने याद करो पढ़ा था है ना, दो वेक्टर के बीच में एंगल निकालना, राइट है ना। हमने कुछ बहुत सारी प्रॉपर्टी वगैरह भी देखी थी भाई, पैरेलल वेक्टर क्या होता है, एंटी पैरेलल क्या होता है, नेगेटिव क्या होता है। आज हम बात करेंगे दो वेक्टर्स को हम ऐड कैसे कर सकते हैं, राइट। ठीक है, तो देखो इसमें जो सबसे बेसिक है ना, ट्राइंगल लॉ, इसको बोलते हैं ट्राइंगुलर लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन, या फिर है ना वेक्टर एडिशन भी बोल सकते हो, ट्राइंगुलर लॉ ऑफ एडिशन भी बोल सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है ना। तो इसमें दो है, एक तो हम इसको मैथमेटिकली पढ़ेंगे, वो चीज अपन कल की क्लास में करेंगे। आज हम ग्राफिकल पढ़ेंगे ना, कि ग्राफिकली हम कैसे ऐड कर सकते हैं, और जब इन दोनों मेथड को कंबाइन करते हैं तो कंप्लीट अंडरस्टैंडिंग डेवलप होती है ना, और क्वेश्चन सॉल्व करने में दोनों ही काम आते हैं। ठीक है, तो ग्राफिकल मेथड की बात करते हैं। अपन ने पढ़ा था अपन वेक्टर को किससे दिखाते हैं, अपन वेक्टर को एक एरो से दिखाते हैं। ये जो फाइनल पॉइंट होता है इसको हम बोलते हैं हेड, है ना, वेक्टर का हेड, सिर, शीर्ष, और इसको हम क्या बोलते हैं, वेक्टर की टेल, पूंछ। ठीक है, ये नाम दिए गए ना। तो यार यहां पे एक लॉ है ना, तो और कल हमने पढ़ा था जब दो वेक्टर्स के बीच का एंगल निकालना है तो उसको हम क्या करते हैं, जब हमें दो वेक्टर्स के बीच का एंगल निकालना है तो हम उसे टेल टू टेल या हेड टू हेड ज्वाइन करते हैं। पर वेक्टर एडिशन में रूल कंप्लीटली अपोजिट है। ऐसा क्यों है उसका भी लॉजिकल रीजन बताऊंगा बाद में, पर अभी पहले पढ़ लेते हैं ना। चलो, वेक्टर एडिशन में रूल कंप्लीटली अपोजिट है। जैसे कि अगर मान लो इन दो वेक्टर्स को ऐड करना है, ए वेक्टर और बी वेक्टर, मान लो कोई भी रैंडम दो वेक्टर बना लिए, तो इनको हम अभी ऐड नहीं कर सकते ट्राइंगुलर लॉ से, क्योंकि ये रूल कहता है कि जब तुम्हें दो वेक्टर्स को ऐड करना है तो उनको टेल टू हेड ज्वाइन करो, उनको टेल टू हेड ज्वाइन करो, या फिर हेड टू टेल, कुछ भी कर लो, है ना। मतलब एक वेक्टर की टेल दूसरे वेक्टर के हेड से मिलनी चाहिए, तभी तुम ऐड कर सकते हो। अभी ऐसा नहीं हो रहा है क्योंकि दोनों वेक्टर्स की टेल, दोनों वेक्टर्स की पूंछें आपस में मिल रही है, तो हमको शिफ्ट करना पड़ेगा। और हमने सबसे पहली प्रॉपर्टी यही पढ़ी थी वेक्टर की, कि वेक्टर की पोजीशन कुछ भी नहीं बताती, वेक्टर के पास बस मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन होता है। वेक्टर को उठा के हम कहीं भी रख सकते हैं, एक वेक्टर को उठा के तुम्हारा जहां मन करे तुम वहां रख दो, कोई दिक्कत नहीं। वेक्टर की पोजीशन नहीं बताती, वेक्टर को कहीं भी शिफ्ट किया जा सकता है। ए वेक्टर कैन बी शिफ्टेड पैरेलल टू इटसेल्फ, राइट। ठीक है, तो हम क्या कर सकते हैं, इस बी वेक्टर को उठाओ, इस बी वेक्टर को उठा के यहां पे रख दो, इस बी वेक्टर को उठाओ और यहां पे रखो। मैं फिर से फिगर बना देता हूं, इस बी वेक्टर को ऐसे रख दो। अब ये टेल टू हेड ज्वाइन हो रहा है। दिस इज द पोजीशन विच वी रिक्वायर फॉर वेक्टर एडिशन, एंड दिस इज द पोजीशन विच वी रिक्वायर फॉर टू फाइंड द एंगल बिटवीन टू वेक्टर्स, जो कि हमने कल पढ़ा था। तो वेक्टर एडिशन का रूल अपोजिट होता है, यहां पे टेल टू हेड ज्वाइन किया जाता है। अब एडिशन रिजल्टेंट वेक्टर कैसे बनाए, जो तुम्हारा फाइनल वेक्टर आता है उसको हम बोलते हैं रिजल्टेंट वेक्टर। यहां पे क्या नाम दिया जाता है, जब वेक्टर ऐड हो जाते हैं तो जो आता है उसको हम कहते हैं रिजल्टेंट वेक्टर। रिजल्टेंट मतलब रिजल्ट आया, इन दोनों को ऐड करने पे जो रिजल्ट आया, रिजल्टेंट वेक्टर, इसको हम कहेंगे रिजल्टेंट वेक्टर। ठीक है, चलो। हाँ, आई होप तुम लोगों को मेरी वॉइस आ रही है नहीं आ रही, एक सेकेंड, तुम लोगों को मेरी वॉइस आ रही है नहीं आ रही, प्लीज डू कंफर्म। आर यू गाइस गेटिंग माई वॉइस और नॉट? हेलो एवरीवन, यार मुझे प्लीज कंफर्म करो, क्या तुम लोगों को मेरी वॉइस आ रही है? क्या सब लोग मुझे देख पा रहे हैं? क्योंकि मैं बहुत देर पहले लेक्चर स्टार्ट कर चुका हूं। आ रही है ना? तो फिर ये क्यों लिख रहे हैं बच्चे कि सर आ जाओ आ जाओ, क्या लिख रहे हो ये? आ रही है ना? ठीक है, ठीक है, डन 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 डन, ठीक है ठीक है, आ रही है ना? बस यही मैंने, पता चला मैं पढ़ाया जा रहा हूँ, खुद को ही पढ़ाया जा रहा हूँ क्या। चलो, तो इसको अपन बोलते हैं रिजल्टेंट वेक्टर। अब रिजल्टेंट वेक्टर कैसे बनाए, तो देखो यहां पे पहले वेक्टर की टेल, इसको पहला वेक्टर बोलते हैं, इसको दूसरा वेक्टर। पहले वेक्टर की टेल से टेल मिलाओ और दूसरे वेक्टर के हेड से हेड मिलाओ, ये तुम्हारा कहलाएगा रिजल्टेंट वेक्टर। इसको आर से दिखा देते हैं, रिजल्टेंट वेक्टर को आर से दिखाते हैं, ये कहलाएगा आर वेक्टर। मतलब रिजल्टेंट वेक्टर का मतलब क्या है, इट इज योर ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर। अगर मैं ए वेक्टर में बी वेक्टर को जोड़ूंगा तो मुझे ये आर वेक्टर मिलेगा। फिर से देखो ये आर वेक्टर कैसे बनाना है, इस वेक्टर की टेल खाली थी तो यहां पे टेल बना दो, जिस वेक्टर का हेड खाली है हेड बना दो। ऐसे तुम याद रख सकते हो ना, वरना उल्टा मत बना देना, उल्टा बनाओगे तो गलत हो जाएगा। रिजल्टेंट वेक्टर क्या होगा, इसकी टेल खाली थी, यहां टेल बना दो, इसका हेड खाली था, हेड बना दो। मैं फिर से रूल बताता हूं और इसका फिर लॉजिकल रीजन भी बताऊंगा। हमने कहा था हम पूरी फिजिक्स में इतना सा भी नहीं रटेंगे, जीरो भी नहीं रटेंगे, हम हर एक चीज को फील करेंगे और हर एक चीज को समझेंगे। ठीक है, चलो। तो देखो अगर मैं इन दो वेक्टर्स को ऐड करना चाह रहा हूं तो रूल क्या बोलता है, पहले सुनो। सबसे पहले तो हम इनको टेल टू हेड लिखो ना, टेल टू हेड है ना।
जब भी मुझे दो वेक्टर्स को ऐड करना है तो मैं इनको टेल टू हेड ज्वाइन करूंगा, है ना, टेल टू हेड ज्वाइन करूंगा, ठीक है ना। हाँ हाँ हाँ, समझ में आई ये बात। अगर जब भी मुझे दो वेक्टर्स को ऐड करना है तो पहले तो मैं उनको टेल टू हेड ज्वाइन करूंगा, ये पहली है ना, पहली कंडीशन। उसके बाद जिस वेक्टर की टेल खाली है उसको वहां पे टेल बना दो, जिस वेक्टर का हेड खाली है वहां हेड बना दो, तुम्हारा आंसर आ जाएगा। अगर तुम्हें डाउट आता है, मान लो तुम ये भूल जाते हो पूरा का पूरा रूल, तो कोई नहीं। मैंने कहा था देखो, जब भी तुम्हें वेक्टर एडिशन के रिगार्डिंग कोई भी डाउट आए, थिंक इन टर्म्स ऑफ डिस्प्लेसमेंट, क्योंकि डिस्प्लेसमेंट को हम फील करते हैं, हमें वो समझ में आती है, तो हमें कोई रूल याद करने की जरूरत नहीं है। कभी भी कोई कंफ्यूजन हो जाए ना वेक्टर एडिशन के रिगार्डिंग, हमेशा डिस्प्लेसमेंट के टर्म में सोचना, क्योंकि डिस्प्लेसमेंट भी एक वेक्टर है। तो जैसे अपन को इन दोनों वेक्टर को ऐड करना है, तो मान लो ये दोनों वेक्टर अगर तुम्हारे डिस्प्लेसमेंट है, तो तुम्हें रीजन अभी समझ में आएगी, फील आएगी अब तुम्हें। तो ये ए वेक्टर क्या बोल रहा है, तुम इस पॉइंट से, ए वेक्टर तुमसे कह क्या रहा है, ए वेक्टर तुमसे कह रहा है कि तुम इस पॉइंट से इस पॉइंट तक गए, है ना, ए वेक्टर तुमसे ये कह रहा है। बी वेक्टर क्या कह रहा है, तुम इस पॉइंट से इस पॉइंट तक गए, राइट, डिस्प्लेसमेंट यही तो बताता है। तो सोचो अल्टीमेटली तुम कहां से कहां तक पहुंचे। इन दोनों को ऐड करना मतलब नेट डिस्प्लेसमेंट निकालना, फाइनल डिस्प्लेसमेंट बताना। नेट डिस्प्लेसमेंट क्या होगा, तुम अल्टीमेटली ये इनिशियल पॉइंट था, ये फाइनल पॉइंट था, तुम यहां से यहां तक पूछे, तो फाइनल डिस्प्लेसमेंट ऐसे ही तो बनेगा। फाइनल डिस्प्लेसमेंट इनिशियल से फाइनल पॉइंट तक ही तो होगा, तो ऐसा ही तो ग्राफ आएगा, है ना। अब तुम्हें फीलिंग आ रही होगी हमने ऐसा क्यों करा है, ठीक है। तो अब रूल भी याद रख लेना, और कभी डाउट आए तो डिस्प्लेसमेंट के टर्म में सोचना कि जैसे यहां से यहां गए, यहां से यहां गए, तो अल्टीमेटली यहां से यहां पहुंचे, तो तुम्हारा रिजल्टेंट वेक्टर ऐसा बनेगा, उल्टा नहीं बनेगा, है ना। डिस्प्लेसमेंट के टर्म में सोचोगे तो कभी कोई डाउट नहीं आएगा। और बाकी रूल क्या याद रख सकते हो, जब भी दो वेक्टर्स को ऐड करना है उनको टेल टू हेड, पहले उनको टेल टू हेड ज्वाइन करो, जिसकी टेल खाली है वहां टेल बनाओ, जिसका हेड खाली है वहां हेड बनाओ, तुम्हें रिजल्टेंट वेक्टर मिल जाएगा। चलो एक आध प्रैक्टिस कर लेते हैं ना, ये रूल पढ़ लेना, यही बात मैंने शब्दों में लिखी हुई है। एक आध क्वेश्चन प्रैक्टिस कर लेते हैं, आ जाओ एक क्वेश्चन प्रैक्टिस कर लेते हैं। लो एक क्वेश्चन प्रैक्टिस कर लेते हैं ताकि हम श्योर हो जाए। मान लो ये तुम्हारा ए वेक्टर है और ये तुम्हारा बी वेक्टर है, मान लो, तो बताओ क्या होगा। बनाओ सब लोग अपनी कॉपी में बनाओ, फिर मैं बताऊंगा। फाइंड रिजल्टेंट वेक्टर सच दैट रिजल्टेंट वेक्टर इज ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर। अगर आर वेक्टर तुम्हारा ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर है तो आर वेक्टर कैसा होगा, बताओ बताओ कैसा होगा, सब लोग बताओ भाई। जल्दी बताओ भाई, फटाक से बताओ सारे बच्चे। चलो। चलो तो देखो, अब ये ऑलरेडी टेल टू हेड है क्या, हाँ टेल टू हेड ज्वाइन है, तो बस कोई दिक्कत नहीं, हम सीधा ऐड कर सकते हैं इनको, इनको ऐड करना बहुत आसान है। टेल से टेल बनाओ, हेड से हेड बनाओ, हमारा रिजल्टेंट वेक्टर मिल गया। जहां टेल है वहां टेल बनाओ, जहां हेड है हाँ हेड बनाओ। डिस्प्लेसमेंट के टर्म में सोचोगे तो ऐसे आएगा, यहां से यहां गए, फिर यहां से यहां गए, तो अल्टीमेटली यहां से यहां पहुंचे। सो दिस इज योर रिजल्टेंट वेक्टर। चलो एक क्वेश्चन और कर लेते हैं, एक क्वेश्चन और कर दो, एक क्वेश्चन और कर दो। यहां पे मान लो दिस इज योर पी वेक्टर एंड दिस इज योर क्यू वेक्टर, तो बताओ p वेक्टर प्लस q वेक्टर क्या होगा, बनाओ, सोचो कैसे करोगे। ये तुम्हारा p वेक्टर है और ये तुम्हारा q वेक्टर है, तो अब p वेक्टर प्लस q वेक्टर कैसे बनाओगे, देखो भी जल्दी से करो फटाफट सारे बच्चे। ये तुम्हारा अगर p वेक्टर है और ये तुम्हारा q वेक्टर है, तो p वेक्टर प्लस q वेक्टर कैसे बनाओगे बेटा। हाँ हम बिल्कुल डिटेल में पढ़ रहे हैं बेटा, नवीन है ना, बिल्कुल डिटेल में, इससे ज्यादा डिटेल में तुम्हें कहीं नहीं मिलेंगे लेक्चर्स, है ना। ये लेक्चर्स क्लास 11 के स्टूडेंट्स के लिए जो नीट 2022 को प्रिपेयर कर रहे हैं, ऑल्दो वो बच्चे नीट 2021 के जिनका वीक है, जो 11th को स्ट्रॉन्ग बनाना चाहते हैं, क्योंकि वेक्टर सबसे इंपॉर्टेंट चैप्टर है पूरी फिजिक्स का। अगर वेक्टर नहीं आता तो पूरी फिजिक्स में कुछ और नहीं समझ सकते, है ना, तो वो लोग भी अटेंड कर सकते हैं ना। पर हम हर एक चीज बहुत डिटेल में पढ़ेंगे, बहुत डिटेल में पढ़ेंगे हम हर एक चीज। हाँ बिल्कुल। तो देखो, क्या हम इनको अभी डायरेक्टली ऐड कर सकते हैं, क्या ये हेड टू टेल ज्वाइन कर रहे हैं, नहीं, ये हेड टू हेड ज्वाइन कर रहे हैं, तो अभी ऐड नहीं कर सकते, पहले इनको हेड टू टेल ज्वाइन कराओ। तो क्या कर सकते हैं, शिफ्ट कर दो, किसी भी वेक्टर को शिफ्ट कर दो। चलो क्यू वेक्टर को शिफ्ट कर देते हैं। अगर क्यू वेक्टर को यहां से उठा के यहां रख दो, सोचो क्यू वेक्टर को यहां से उठा के यहां रख दो, हो गया काम, देखो ऐसे रख दो क्यू वेक्टर को, क्यू वेक्टर को यहां से उठा के यहां रख दिया, क्या अब ये हेड टू टेल ज्वाइन हो रहा है, हाँ अब ये हेड टू टेल ज्वाइन हो रहा है, गुड। तो अब रिजल्टेंट वेक्टर निकल जाएगा, जहां टेल खाली है वहां टेल बना दो, जहां हेड खाली है वहां हेड बना दो, ये तुम्हारा आ गया रिजल्टेंट वेक्टर, लो बना दिया। तो अगर वो हेड टू टेल ज्वाइन नहीं है तो उनको शिफ्ट करके पहले हेड टू टेल ज्वाइन करेंगे और फिर हम बना देंगे ना, ठीक है।
बिल्कुल, वेरी गुड गाइस, वेरी गुड। चलो आगे बढ़ते हैं। तो ये तो तुम्हारा ट्राइंगल लॉ था। अब देखो पैरेललोग्राम लॉ भी होता है। अब देखो जरूरी नहीं है तुम्हें दो वेक्टर्स को ऐड करना, हो सकता है तुम्हें तीन वेक्टर्स को ऐड करना पड़ जाए। मान लो ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर प्लस सी वेक्टर तुमको निकालना है, कैसे निकालोगे? मान लो तुमको दिया गया है, क्वेश्चन दिया गया है बेटा, मान लो तुमको क्वेश्चन दिया है, ये तुम्हारा ए वेक्टर है, ये तुम्हारा बी वेक्टर है, और ये तुम्हारा सी वेक्टर है। अब खुद सोच के देखो, है ना, कोई नहीं, बिल्कुल सेम रूल है। अब देखो तुम रूल को भूल जाओ, डिस्प्लेसमेंट के टर्म में सोचो। तुम्हें नेट डिस्प्लेसमेंट निकालना है, तुम्हें तीन डिस्प्लेसमेंट दिए, तुम यहां से यहां गए, फिर यहां से यहां गए, फिर यहां से यहां गए, नेट डिस्प्लेसमेंट क्या हुआ? ये हुआ। तो ये तुम्हारा एडिशन आ गया, ये तुम्हारा रिजल्टेंट वेक्टर है, ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर प्लस सी वेक्टर, खत्म। कोई बात नहीं है, अगर दो से ज्यादा वेक्टर भी दिए हैं, दो से ज्यादा वेक्टर भी दिए हैं, तो भी सेम तरीके से ऐड करेंगे। सारे वेक्टर्स को हेड टू टेल ज्वाइन करो, किसका हेड और किसका टेल, किसी का भी ज्वाइन कर दो, फर्क नहीं पड़ता। सारे वेक्टर को सीरीज में हेड टू टेल ज्वाइन करो, फर्क नहीं पड़ता किसका हेड को किसके टेल से मिलाओगे, कोई फर्क नहीं पड़ता। सारे वेक्टर्स को हेड टू टेल ज्वाइन करो, और फिर जहां टेल खाली है वहां टेल बना दो, जहां हेड खाली है वहां हेड बना दो। चलो एक क्वेश्चन करते हैं, समझ में आ जाएगा ना। मान लो चार वेक्टर जोड़ते हैं। मान लो ये तुम्हारा P1 वेक्टर है, ये तुम्हारा P2 वेक्टर है, और ये मान लो तुम्हारा P3 वेक्टर है, और मान लो आड़ा टेढ़ा कुछ भी बना दो, ये तुम्हारा P4 वेक्टर है। तो क्या तुम मुझे बता सकते हो P1 वेक्टर प्लस P2 वेक्टर प्लस P3 वेक्टर प्लस P4 वेक्टर क्या होगा? बताओ। मतलब अगर देखो पॉलीगॉन लॉ का नहीं है, पॉलीगॉन लॉ को ट्राइंगल लॉ ही है यार। बस क्या है कि यार जब दो वेक्टर होते हैं तो ऐड करने पे ट्राइंगल बनता है, उसे ट्राइंगल लॉ बोलते थे। अब क्वाड्रिलेटरल, पेंटागन, हेक्सागन कुछ भी बन सकता है ना, क्योंकि एक दो से ज्यादा वेक्टर्स को ऐड कर रहे हो, तो उसको अपन पॉलीगॉन बोलते हैं। तो इसको अपन पॉलीगॉन लॉ बोलते हैं ना। वीडियो में दिक्कत आ रही है आई गेस, है ना, वीडियो में कोई दिक्कत आ रही है ना। रुक जाओ, मैं नेक्स्ट क्लास में ये सही करा दूंगा ना, मैं इसको नोट कर लेता हूँ, वीडियो में कुछ इशू आ रहा है ना। ठीक है, मैं इसको सही करा दूंगा नेक्स्ट टाइम, है ना, मैं इसको सही करा दूंगा। रुक जाओ, मैं अभी मैसेज कर देता हूँ, है ना, है ना, है ना। ये वीडियो की कुछ क्वालिटी में कुछ दिक्कत है, रुको, नेक्स्ट क्लास से ये सही करवा देंगे। अभी मैसेज कर देता हूँ। चलो अगली क्लास से ये रिजॉल्व हो जाएगी, है ना। हाँ ठीक है, चलो कोई नहीं। हाँ तो देखो क्या होगा, अगेन कुछ कोई दिक्कत नहीं है भाई। क्या सारे हेड टू टेल ज्वाइन है? हाँ भाई यहाँ, है ना, हाँ सारे हेड टू टेल ज्वाइन है। तो जिसकी टेल खाली है वहां टेल बना दो, जिसकी टेल खाली है वहां टेल बना दो, जिसका हेड खाली है वहां हेड बना दो। ये तुम्हारा रिजल्टेंट वेक्टर आ गया, लो खत्म हो गई बात यार, है ना। डिस्प्लेसमेंट के टर्म में भी सोचोगे तो क्या होगा, यहां से यहां गए, फिर यहां गए, फिर यहां गए, फिर यहां गए, अल्टीमेटली तो यहां से यहां पहुंचे, तो यही तो रिजल्टेंट वेक्टर होगा। समझ में आ रही है बात? बिल्कुल, है ना। हाँ चलो वेरी गुड, है ना। चलो चलो पैरेललोग्राम ऑफ, है ना। अब देखो, है ना, अभी अपन ने ट्राइंगुलर लॉ पढ़ लिया, है ना। अब देखो एक पैरेललोग्राम लॉ करके और बोलते हैं, अल्टरनेट है। असलियत में ये भी ट्राइंगुलर लॉ ही है, मतलब कोई फर्क नहीं है ना, पर इससे थोड़ा सा विजुअलाइजेशन ज्यादा अच्छा हो जाता है। पैरेललोग्राम से थोड़ा विजुअलाइजेशन ज्यादा अच्छा हो जाएगा। जैसे कुछ प्रॉब्लम में हो सकता है तुम्हें कंफ्यूजन आ जाए ट्राइंगुलर लॉ में, तो पैरेललोग्राम लॉ के टर्म में सोच लो, है ना। तो कहते हैं थोड़ा ज्यादा अच्छा विजुअलाइजेशन होता है। तो पैरेललोग्राम लॉ क्या है उसको भी पढ़ लेते हैं ना, ठीक है। ये थियरी तुम अपने घर पे पढ़ना आराम से, मैं तुम्हें पूरा एक्सप्लेन कर देता हूँ, फील करा देता हूँ। चलो इसको फील करा देता हूँ, ये थियरी तुम्हारे लिए लिखी है। ये पीडीएफ नोट्स तुमको मिल जाएंगे टेलीग्राम चैनल पे @NEET_physics, वो मैंने तुम्हें बता ही दिया है। हाँ ठीक है, नवीन नेवर, है ना, ऐसी किताबों को टच भी नहीं करना है ना, कभी टच भी मत करना ऐसी किताबों को। HC वर्मा फॉलो करो या फिर DC पांडे सर की बुक फॉलो करो, स्टैंडर्ड बुक्स को फॉलो करो वैसे, है ना, अच्छी किताबों को, जिनमें एरर्स नहीं होते हैं ना, जिनमें एक्चुअल कंसेप्ट्स होते हैं, ठीक है। तो देखो चलो एक एग्जांपल लेके समझते हैं। मान लो ये दो वेक्टर दिए ना, पैरेललोग्राम लॉ समझते हैं ना, पैरेललोग्राम लॉ। पैरेललोग्राम का मतलब तो सबको पता है ना, अपोजिट साइड्स पैरेलल, है ना, नीड नॉट बी रेक्टेंगल, नीड नॉट बी परपेंडिकुलर, एंड अपोजिट साइड्स आर पैरेलल। चलो ये मान लो, चलो मान लेते हैं ये तुम्हारा P वेक्टर है, और ले लेते हैं भाई ये तुम्हारा Q वेक्टर है, ठीक है? इन दोनों वेक्टर को ऐड करना है। तो पैरेललोग्राम लॉ में अपन क्या करते हैं है ना, पैरेललोग्राम लॉ में अपन क्या करते हैं, अपन अपना पैरेललोग्राम कंप्लीट करते हैं।
तो पैरेललोग्राम कंप्लीट करने के लिए पैरेलल साइड चाहिए, है ना। तो क्या करो, ऐसे ऐसे बनाओ, है ना, इमेजिनरी बनाओ। पैरेललोग्राम कंप्लीट कैसे करेंगे, देखो कैसे कंप्लीट करेंगे अपन। ये ऐसे लाइन बनाओ, लाइन ड्रॉ करो, डैश लाइन। एक लाइन ड्रॉ करो पी वेक्टर के पैरेलल और एक लाइन ड्रॉ करो क्यू वेक्टर के पैरेलल। तो दो लाइन ड्रॉ कर ली मैंने, एक पी वेक्टर के पैरेलल ड्रॉ करी, दूसरी क्यू वेक्टर के पैरेलल ड्रॉ करी। तो देखो पैरेललोग्राम बन गया, है ना। एक वेक्टर तुम्हारा ये बन गया, और क्या बताओ, ये वेक्टर और ये वेक्टर सेम होंगे? हाँ सेम होंगे। हमने कहा था भाई वेक्टर की पोजीशन कुछ भी नहीं बताती, वेक्टर के पास बस मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन होता है। पैरेललोग्राम में दोनों साइड्स की लेंथ बराबर होती है और डायरेक्शन भी सेम है, तो ये भी पी वेक्टर होगा, है ना। एक तरह से अपन ने शिफ्ट कर दिया, इस वेक्टर को यहां शिफ्ट कर दिया, इस वेक्टर को यहां शिफ्ट कर दिया, देखो। तो ये भी तुम्हारा क्यू वेक्टर होगा। लो बन गया पैरेललोग्राम। कुछ नहीं, दो वेक्टर दिए जाएंगे, पहले तुम उनको ज्वाइन करके एक पैरेललोग्राम कंप्लीट करोगे ना। सबसे पहले तुम क्या करोगे, एक पैरेललोग्राम कंप्लीट करोगे। सर अनअकैडमी पे नीट 2020 के क्लास का टाइम क्या है? बेटा क्लास 11 का टाइम यही है, और तुम बताए चैनल के डिस्क्रिप्शन पे जाओगे तुम्हें सारी टाइमिंग मिल जाएगी ना। एक बार चैनल पे क्लिक करना, तुम्हें सारी टाइमिंग पता चल जाएगी, लिखी हुई है वहां पे, ठीक है। चलो तो ये तुम्हारा है ना। अब रिजल्टेंट कैसे निकाले ना, अपन सबसे पहले पैरेललोग्राम कंप्लीट करते हैं। अब रिजल्टेंट कैसे निकाले, तो देखो रिजल्टेंट वेक्टर के लिए तुम्हें तो वैसे पता ही है, ट्राइंगल लॉ आता है, तो तुम्हें पता ही है हेड टू टेल ज्वाइन कर रहा है तो ऐसे बन जाएगा ना, है ना, ठीक है। ट्राइंगुलर लॉ आता है तो उससे सोच लो, है ना, बहुत आसान हो जाता है। बाकी कुछ नहीं है, जहां पे दोनों की टेल, वो दोनों की टेल दिखे, जहां पे दोनों की टेल हो वहां पे टेल बनाओ, और जहां पे दोनों का हेड हो वो हेड बनाओ। तो ये तुम्हें रिजल्टेंट वेक्टर मिल जाएगा। ये मिल गया तुम्हें आर वेक्टर। जहां पे दोनों की टेल थी वहां टेल बनाया, जहां पे दोनों का हेड था वहां हेड बना दिया। तो आर वेक्टर तुम्हारा आ गया पी वेक्टर प्लस क्यू वेक्टर। तो पैरेललोग्राम लॉ क्या बोलता है? ये बोलता है भाई पहले पैरेललोग्राम कंप्लीट करा, वो बोलता है कि इनमें से एक डायगोनल सम देता है, एक डायगोनल तुम्हें एडिशन देता है, एक डायगोनल तुमको बताता है कि दो वेक्टर्स को जोड़ने पे क्या आता है। कौन सा डायगोनल? जहां पे दोनों की टेल मिले और दोनों का हेड मिले, वाला डायगोनल। वो डायगोनल तुमको क्या देता है? रिजल्टेंट। ये वाला डायगोनल नहीं देगा, ये ध्यान रखना है ना, ठीक है। ये वाला डायगोनल नहीं बताएगा, ये वाला डायगोनल कुछ और बताता है। ये वाला डायगोनल क्या बताता है वो तुम लोग मुझे बताओ। चलो क्या मुझे कोई बता सकता है? सोचो, दिमाग लगाओ। ट्राइंगुलर लॉ से सोचो, पैरेललोग्राम लॉ को भी समझने में ट्राइंगुलर लॉ काम आता है। मान लो एक ऐसा बना दिया, लेट से ये तुम्हारा है, कुछ भी मान लो, ये तुम्हारा एस वेक्टर है। क्या कोई मुझे बता सकता है व्हाट इज एस वेक्टर? चलो, है ना, ये वाला डायगोनल तो रिजल्टेंट दे रहा है, दोनों का एडिशन दे रहा है। क्या कोई मुझे बता सकता है व्हाट इज एस वेक्टर? कोई बता सकता है क्या? सोचो, दिमाग लगाओ थोड़ा सा। मैं कह रहा हूं पैरेललोग्राम लॉ को भी समझने के लिए थिंक इन टर्म्स ऑफ ट्राइंगुलर लॉ। देखो क्या ये एक ट्राइंगल कंप्लीट हो रहा है? देखो इन तीनों को ध्यान से देखो, क्या एक ट्राइंगल कंप्लीट हो रहा है? हाँ एक ट्राइंगल कंप्लीट हो रहा है। ट्राइंगल कंप्लीट हो रहा है मतलब दो को जोड़ने पे तीसरा आ रहा है। क्या बता सकते हो इन ये तीन वेक्टर देखो, पी वेक्टर, एस वेक्टर और क्यू वेक्टर, इन तीन में से किसी दो को जोड़ने पे तीसरा मिल रहा है? कौन है वो दो, ये बता सकता है कोई? तो सोचो, अभी हमने पढ़ा था जिनको ऐड करते हैं वो हेड टू टेल ज्वाइन होता है, जिनको ऐड करते हैं वो हेड टू टेल ज्वाइन होता है, राइट। तो देखो पी वेक्टर और एस वेक्टर हेड टू टेल ज्वाइन हो रहे हैं, मतलब ये दोनों ऐड हो रहे हैं। अगर तुम ट्राइंगल लॉ से सोचोगे तो तुम्हें क्लियरली दिख जाएगा कि पी वेक्टर और एस वेक्टर को जोड़ने पे हमें क्या मिल रहा है? क्यू वेक्टर। ये हम ट्राइंगुलर लॉ से क्लियरली बोल सकते हैं कि भाई पी वेक्टर, देखो डिस्प्लेसमेंट के टर्म में सोच लो यार, यहां से यहां गए, यहां से यहां गए, अल्टीमेटली कहां पहुंचे? यहां से यहां पहुंचे। क्लियरली दिख रहा है क्यू वेक्टर इज द सम ऑफ पी वेक्टर प्लस एस वेक्टर। तो एस वेक्टर क्या हो गया? एस वेक्टर तुम्हारा हो गया क्यू वेक्टर माइनस पी वेक्टर। इसलिए ये इंपॉर्टेंट है, इसलिए पैरेललोग्राम लॉ इंपॉर्टेंट है, क्योंकि इसका एक डायगोनल तुमको रिजल्टेंट देता है, मतलब जोड़ता है दो वेक्टर्स को, और दूसरा डायगोनल तुम्हें उनका सब्ट्रैक्शन देता है। पैरेललोग्राम लॉ क्यों इंपॉर्टेंट है? क्योंकि इससे विजुअलाइजेशन अच्छा हो जाता है ना। है तो ट्राइंगल लॉ, निकला आंसर तो हमने सारे ट्राइंगल लॉ से ही निकाले हैं, पर इससे और अच्छी समझ होती है। हमको पता चल रहा है पैरेललोग्राम का एक डायगोनल हमको एडिशन दे रहा है, दूसरा डायगोनल हमको सब्ट्रैक्शन दे रहा है। कौन सा डायगोनल एडिशन देगा इसको याद कर लेना, इसमें कंफ्यूजन मत कर देना, है ना। जहां पे जो दोनों टेल और दोनों हेड को जोड़ रहा है वो वाला डायगोनल एडिशन देगा, ये ध्यान रखना। कभी डाउट आ जाए तो ट्राइंगल लॉ के टर्म में सोचो, पी वेक्टर क्यू वेक्टर हेड टू टेल मिल रहे हैं तो ऑब्वियसली रिजल्टेंट वाला यही होगा। तो ऑब्वियसली ये दोनों हेड टू टेल मिल रहे हैं तो रिजल्टेंट वाला यही होगा,
है ना, बहुत से तरीके सोचने के, चिंता मत करना, अपने पास 1000 तरीके हैं सोचने के। वेरी गुड, है ना, ठीक है। और एक डायगोनल तुमको सब्ट्रैक्शन दे रहा है। अब तुम्हारे मन में एक डाउट आ रहा होगा, सर अगर मैं डायगोनल को ऐसा बना दूं तो क्या हो जाएगा? अगर मैं ऐसा बना दूं और इसको बोल दूं एस डैश वेक्टर, अगर मैं ये वाला डायगोनल उल्टा बना दूं तो क्या होगा? कोई मुझे बता सकता है व्हाट इज एस डैश वेक्टर? अब इसको करने के कई तरीके, तुम 4-5 तरीके से सॉल्व कर सकते हो इसको, तुम्हारी मर्जी है भाई, मैं तुमसे पूछ रहा हूं, तुम्हारी मर्जी है, मैं तुमसे पूछ रहा हूं, अपन इसको 4-5 तरीके से सॉल्व कर सकते हैं ना। हाँ, एक हेलो, हाँ अर्जुन, अपन क्लास के बाद सही कर लेते हैं ना, ये वीडियो में जो दिक्कत आ रही है ना, मैं क्लास के बाद कॉल करता हूँ ना, 15-20 मिनट बाद करता हूँ ना। ओके श्योर। कोई नहीं, कल से अपना जो है ना वीडियो में हल्का सा इश्यू आ रहा है, कल से नहीं आएगा ना, अभी सही कर लेंगे इस क्लास के बाद, जो भी सेटिंग है उसको सही कर लेंगे हम, है ना। ठीक है, तो एस डैश वेक्टर क्या? आई थिंक रेड कलर दिख नहीं रहा होगा ना, कुछ दिख रहा है? एस डैश वेक्टर क्या है ये बताओ, दिख रहा है ना? हाँ दिख रहा है, बहुत अच्छी बात। हाँ, है ना, ठीक है। अच्छा नवीन, अभी समझ में आ रहा है ना? हाँ, है ना, ठीक है, चलो, है ना, चलो। तो एस डैश वेक्टर क्या है? हाँ, बहुत सारे बच्चे बिल्कुल सही जवाब दे रहे हैं, पी माइनस क्यू। देखो इसको करने के बहुत सारे तरीके हैं, तुम ऐसे सोचो क्यू वेक्टर, देखो एस डैश और क्यू वेक्टर हेड टू टेल ज्वाइन हो रहे हैं, तो तुम ऐसे भी सोच सकते हो, यहां पे बिल्कुल सेम तरीके से क्यू वेक्टर प्लस एस डैश वेक्टर, क्यू वेक्टर प्लस एस डैश वेक्टर तुम्हारा क्या आ रहा है? पी वेक्टर आ रहा है। तो एस डैश वेक्टर क्या है तुम्हारा यार? एस डैश वेक्टर इज नथिंग बट पी वेक्टर माइनस क्यू वेक्टर। तुम इसको ऐसे भी लिख सकते हो, एस डैश वेक्टर इज माइनस ऑफ क्यू वेक्टर माइनस पी वेक्टर, और क्यू वेक्टर माइनस पी वेक्टर क्या है तुम्हारा? एस वेक्टर। मतलब तुम बोल सकते हो ये दोनों जो डायगोनल हैं दे आर द नेगेटिव वेक्टर्स। दिख रहा है? वो तो खैर दिख ही रहा है, ये तो दिख भी रहा है कि ये दोनों जो वेक्टर हैं दे आर द नेगेटिव वेक्टर्स, क्योंकि इन डायगोनल है तो सेम डायगोनल है, लेंथ तो दोनों की बराबर है, और देखो डायरेक्शन दोनों के अपोजिट है, तो वो नेगेटिव वेक्टर है हमारे। तो दोनों ही हमको सब्ट्रैक्शन दे रहे हैं, एक हमको दे रहा है एस वेक्टर, हमको दे रहा है क्यू वेक्टर माइनस पी वेक्टर, और हमको एस डैश वेक्टर दे रहा है पी वेक्टर माइनस क्यू वेक्टर। ठीक है, चलो अब देखो क्वेश्चन जल्दी सॉल्व करने के लिए तुम थोड़ा सा अगर ऑब्जर्वेशन करो ना तो फटाक से लिख सकते हैं। एक तरीका है तो कभी भी क्वेश्चन आएगा ऐसा सॉल्व करके निकाल लो, पर थोड़ा सा ऑब्जर्वेशन करो। देखो तुम्हारे डायगोनल का हेड, ये जिस तरफ है हेड, देखो ये हेड किस तरफ है? क्यू वेक्टर के हेड की तरफ है ना, हेड्स पे ध्यान दो, टेल को भूल जाओ। एस वेक्टर का हेड इसकी तरफ है, तो याद रखने का तरीका बता रहा हूं, क्यू वेक्टर की तरफ है ना, तो क्यू वेक्टर में से पी वेक्टर मल्टीप्लाई कर दो। देखो एस वेक्टर क्या आ रहा है तुम्हारा? क्यू वेक्टर माइनस पी वेक्टर, मतलब एस वेक्टर का हेड जिस तरफ है उसमें से माइनस करेंगे, तो क्यू वेक्टर में से पी वेक्टर को माइनस कर दिया। एस डैश वेक्टर को देखो, एस डैश वेक्टर को देखो भाई, एस डैश वेक्टर ये तुम्हारा, इसका हेड किसकी तरफ है? इसका हेड है तुम्हारा पी वेक्टर की तरफ। एस डैश वेक्टर का जो हेड है वो हेड है तुम्हारा पी वेक्टर की तरफ, है ना, ठीक है ना, समझ में आई बात? हाँ, तो P वेक्टर में से जिसकी तरफ हेड होगा उसमें से माइनस करेंगे, तो P वेक्टर में से अपन Q वेक्टर को माइनस कर देंगे। देखो एस डैश वेक्टर अपना P वेक्टर माइनस Q वेक्टर, तो ऐसे तुम याद कर सकते हो ना, बाकी कोई नहीं, सॉल्व करके भी निकाल सकते हो, बहुत आसान है। तो अल्टीमेटली पैरेललोग्राम ने हमको क्या सिखाया? पैरेललोग्राम ने हमने सिखाया कि यहाँ पे एक डायगोनल एडिशन देगा, दूसरा डायगोनल हमको सब्ट्रैक्शन देगा। ये याद रखना कौन सा एडिशन और कौन सा सब्ट्रैक्शन देता है, बहुत आसान होता है यार, ट्रायंगल लॉ से सोच लेना कि ये वाला डायगोनल पी वेक्टर प्लस क्यू वेक्टर करके आ रहा है, हेड टू टेल जॉइन होने पे, ये तुम्हारा एडिशन है, तो तुम निकाल सकते हो ना, थोड़ी सी ऑब्जर्वेशन। चलो वेरी गुड, है ना। हाँ, तो देखो ये हमें एक चीज और सिखा रहा है पैरेललोग्राम, कि जब दो वेक्टर्स को ऐड करते हैं, जैसे पी वेक्टर और क्यू वेक्टर को ऐड करने पे हमें क्या मिल रहा है? आर वेक्टर। जब दो वेक्टर्स को ऐड करने पे रिजल्टेंट आता है वो हमेशा इन दोनों के बीच में ही आएगा। ऐसा नहीं होगा कि पी वेक्टर और क्यू वेक्टर का रिजल्टेंट, है ना, ऐसा कभी भी नहीं होगा कि P वेक्टर और Q वेक्टर का रिजल्टेंट इधर पे आ जाए या इधर पे आ जाए, इधर आ जाए, नहीं, वो इन दोनों के बीच में ही आएगा यार, क्योंकि पैरेललोग्राम का जो डायगोनल है, डायगोनल होता तो पैरेललोग्राम के अंदर ही है ना। अरे ये डायगोनल ही तो रिजल्टेंट बता रहा है, और डायगोनल तो अंदर ही होगा, डायगोनल तो अंदर ही होगा, सीधी सी बात है, तो ये इन दोनों के बीच में आएगा। क्लियर है क्या? क्लियर है क्या? हाँ, चलो अगर यहां पर मैं पूछूं, अगर मैं यहां पे एक क्वेश्चन बना सकता हूं, बहुत सारे क्वेश्चन बन सकते हैं, चलो एक क्वेश्चन बना के करवाता हूं, मस्त क्वेश्चन, ठीक है। चलो यहां पे एक क्वेश्चन देता हूं, तुम्हें एक क्वेश्चन बना के करो। दो देखो देखो है ना, क्वेश्चन खुद ही देखो है ना,
अगर P का मैग्नीट्यूड Q से ज्यादा है, दो वेक्टर है अपने पास तो बना लो ना, है ना। अगर P का वेक्टर मैग्नीट्यूड Q से ज्यादा, खुद देख के बताओ, तुम देख पाओगे ना। ये तुम्हारा P वेक्टर है, ये तुम्हारा Q वेक्टर है, ये तुम्हारा रिजल्टेंट वेक्टर है ना। तो मान लो रिजल्टेंट वेक्टर P से जो है, यहां पे दिख रहा है ना, P का मैग्नीट्यूड Q से बड़ा है ना, P की लेंथ अपने ज्यादा बनाई है। तो मान लो P वेक्टर वाला तुम्हारा एंगल बना रहा है, ये एंगल तुम्हारा अल्फा बन रहा है, ये एंगल बीटा बन रहा है। तो देखो तुम देख के बता सकते हो, अगर P का मैग्नीट्यूड Q से ज्यादा है तो अल्फा बीटा में कौन ज्यादा होगा? क्या अल्फा बीटा से ज्यादा होगा? क्या अल्फा बीटा से कम होगा? क्या अल्फा और बीटा बराबर होंगे? या फिर भाई डेटा इनसफिशिएंट? डेटा इनसफिशिएंट, हाँ भाई बता सकते हो। तो आई थिंक बिल्कुल दिख रहा है, यहां पे क्लियरली दिख रहा है कि अगर ये लेंथ ज्यादा है, जितनी ज्यादा ये लेंथ होगी अल्फा उतना छोटा होगा। तुम इसको और बड़ा बना के भी देख सकते हो। अगर तुम इसे इतना बड़ा बना देते, है ना, तो तुम्हारा पैरेललोग्राम ऐसा बनता, तुम्हारा रिजल्टेंट ऐसा आता। तुम्हें दिख रहा है कि पी वेक्टर को बड़ा करने पे उसका खुद का एंगल छोटा हो रहा है। तुम इस पी वेक्टर को जितना बड़ा करोगे ये वाला एंगल उतना छोटा होगा। तो अगर पी का मैग्नीट्यूड क्यू से ज्यादा है तो उसका खुद का एंगल कम होगा। अगर तुम इसमें ऑन द अदर हैंड तुम ऐसे बना दो, मान लो सेकंड केस ले लेते हैं, अगर अगर Q तुम्हारा P से ज्यादा हो तो क्या होगा? अगर Q तुम्हारा P से ज्यादा है तो तुम्हारा डायगोनल ऐसा बनेगा, तुम्हारा पैरेललोग्राम है ना, Q वेक्टर P वेक्टर। देखो, तो अब देखो तुम्हें खुद दिख जाएगा, ये तुम्हारा R वेक्टर है। अब देखो अल्फा बीटा में कौन ज्यादा है, क्लियरली दिख रहा है तुम्हें। अरे तुम जैसे ही बनाओगे तुम्हें वैसे ही दिख जाएगा। तो जिसका मैग्नीट्यूड ज्यादा होता है उसका एंगल कम होता है। यहां पे बीटा लेस देन अल्फा है, यहां पे अल्फा लेस देन बीटा था। तो दोनों साइड में से, दोनों वेक्टर में से जिसका मैग्नीट्यूड ज्यादा होगा उसका एंगल रिजल्टेंट से कम होगा। मतलब रिजल्टेंट उसकी तरफ ज्यादा इंक्लाइंड होगा। ये क्या कह रहा है? पहले तो रिजल्टेंट दोनों वेक्टर के बीच में आएगा, अगली बात रिजल्टेंट किसकी तरफ ज्यादा इंक्लाइंड होगा? भाई जिसका मैग्नीट्यूड ज्यादा है रिजल्टेंट उसकी तरफ ज्यादा, भाई जो ज्यादा पावरफुल है उसकी तरफ ज्यादा इंक्लाइंड होगा। अगर Q ज्यादा पावरफुल है तो रिजल्टेंट Q वेक्टर की तरफ मूव करेगा। Q वेक्टर जैसे जैसे बड़ा होता जाएगा रिजल्टेंट उसकी तरफ मूव करता रहेगा। जहां ज्यादा पावर लोग वहीं जाते हैं। समझ में आ रही है बात? समझ में आ रही है ना? हाँ, वेरी गुड वेरी गुड। रितेश बेटा चुपचाप बैठ के पढ़ाई कर लेना, बकवास मत करे ना। यहाँ पे ना बहुत सारे बच्चे बकवास करने आते हैं, तो बकवास करने की ना पढ़ाई पे ध्यान दे, तो कहीं तेरा अच्छा सिलेक्शन हो जाएगा। हाँ। चलो आई थिंक ये भी क्लियर है। चलो ठीक है ना। हाँ देखो अभी बहुत छोटे छोटे क्वेश्चन है, ये तुम्हें करना है। यहां पे अगर मैं बोलूं कि एक इंसान इधर से इधर पे मूव कर रहा है ना, मान लो कोई इंसान ए से बी गया 8 मीटर चला, फिर बी से सी गया 6 मीटर, तो बताओ यार इसका डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट कितना होगा, है ना। इसका डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट कितना होगा? तो सोचो, डिस्टेंस तो बहुत आसान है, डिस्टेंस इज नथिंग बट 8 + 6, सीधा सीधा 14 आ जाएगा। डिस्प्लेसमेंट, इन दोनों वेक्टर को ऐड करो। यहां पे क्या हो रहा है, ये डिस्प्लेसमेंट वाले वेक्टर है, इनके बीच का एंगल 0 डिग्री है, वो सीधा चला है, वो सीधा चला है। तो रिजल्टेंट वेक्टर क्या हो जाएगा तुम्हारा? रिजल्टेंट वेक्टर क्या हो जाएगा, कितना हो जाएगा बताओ? यहां पे रिजल्टेंट वेक्टर भी तुम्हारा 14 मीटर होगा। तो जब वो सेम चल रहा है तो डिस्टेंस भी तुम्हारा 14 मीटर है और डिस्प्लेसमेंट भी 14 मीटर है। आई नो दिस इज वेरी इजी। अगला क्वेश्चन करते हैं, यहां पे बताओ। मान लो इस फिगर में तुम्हें कंफ्यूजन होगा कि वो इधर आगे गया फिर नीचे से नहीं, है ना। देखो ऐसा हुआ है, वो 8 मीटर आगे गया और यहीं पे 6 मीटर पीछे आ गया। तो बताओ उसने डिस्टेंस कितना चला और डिस्प्लेसमेंट कितना हुआ? तो डिस्टेंस कितना हुआ, 8 आगे गया और 6 पीछे आया, 8 + 6 14 मीटर आया, राइट। और डिस्प्लेसमेंट क्या आएगा? तो सोचो, इसका देखो ये दोनों हेड टू टेल जॉइन है। देखो इसमें क्या हो रहा है, अगर मैं एक के ऊपर एक बना दूंगा ना, ये देखो हो वन डायमेंशन है, पर तुम्हें समझ में नहीं आ रहा, यहाँ पे तुम्हें फिगर समझ में नहीं आएगा, इसलिए मैंने अलग अलग बना के दिखाया है। ऐसा नहीं हो रहा कि वो इधर से वापस जा रहा है फिर इधर मुड़ के नीचे से, नहीं, आगे गया और पीछे आया। मैंने बस दोनों एरो ऊपर नीचे बनाए हैं ताकि तुम फर्क देख पाओ उनमें, है ना। तो देखो ये दोनों हेड टू टेल जॉइन है, जिसका टेल खाली वहां टेल बना दो, जिसका हेड खाली वहां हेड बना दो, तो तुम्हारा डिस्प्लेसमेंट यही तो होगा। देखो दिस विल बी योर डिस्प्लेसमेंट, और ये कितना है 8 - 6, यहां पे तुम्हारा डिस्प्लेसमेंट 2 मीटर होगा। तो इसको यूज करके तुम वैल्यूज भी निकाल सकते हो। एक्चुअली जो अपन ने ग्राफिकल मेथड पढ़ी उससे हर एक क्वेश्चन सॉल्व किया जा सकता है ना, उसके साथ हल्की सी मैथ्स यूज करो, तुमने आंसर निकाल लिया। चलो इस क्वेश्चन में बता दो, 8 मीटर वो सीधा गया, उसके बाद वो 90 डिग्री का टर्न लेता है। 8 मीटर वो सीधा गया, उसके बाद उसने 90 डिग्री का टर्न लिया, है ना। उसने क्या करा, 90 डिग्री का टर्न लिया और 6 मीटर लेफ्ट में चला गया। अब बताओ भाई डिस्टेंस,
तो देखो डिस्टेंस को तो कोई फर्क नहीं पड़ता, डिस्टेंस तो तुम्हारा अभी भी 8 + 6 14 मीटर होगा, पर डिस्प्लेसमेंट क्या होगा? इन दोनों वेक्टर को ऐड करो, हमने रिजल्टेंट वेक्टर निकालना सीखा है, इन दोनों वेक्टर को ऐड करो, तुम्हारा रिजल्टेंट डिस्प्लेसमेंट वेक्टर कितना आएगा? नेट डिस्प्लेसमेंट कितना हुआ? इस एरो की लेंथ। और अगर तुम्हें पाइथागोरस आती है, रूट ऑफ 8 स्क्वायर प्लस 6 स्क्वायर 64 + 36 रूट 110 मीटर। देखो तो हमने भाई क्यों सीखा था ये वेक्टर एडिशन? इससे हम वैल्यूज बता सकते हैं, यहां पे डिस्टेंस 14 मीटर हुआ और डिस्प्लेसमेंट 10 मीटर हुआ। पर ये सारे केसेस बहुत आसान थे। अगर मैं हल्का सा डिफिकल्ट बना दूं क्वेश्चन, जैसे कि ये वाला, क्या था? अभी तक स्ट्रेट लाइन में जा रहे थे, या फिर भाई स्ट्रेट लाइन में जाके वापस आ रहे थे, या फिर 90 डिग्री पे थे। अगर मैं हल्का सा डिफिकल्ट कर दूं क्वेश्चन को कि भाई पहले 2 मीटर चला, फिर अगला वो 53 डिग्री टर्न मार के 10 मीटर चला है, अब बताओ नेट डिस्प्लेसमेंट। तो हमें पता है भाई डिस्टेंस तो अभी भी कितना होगा? डिस्टेंस तो 2 + 10, डिस्टेंस तो 12 मीटर है, इसमें तो कोई दिक्कत नहीं है, डिस्टेंस निकालना बहुत आसान है। स्केलर क्वांटिटीज को तो सीधा ऐड कर देते हैं। हम डिस्प्लेसमेंट कैसे निकालें, जो कि वेक्टर क्वांटिटी है? तो हमको पता है ट्राइंगल लॉ से डिस्प्लेसमेंट इतना होगा, डिस्प्लेसमेंट ये होगा, ये तो हमको पता है। पर अगर हमने इसकी लेंथ निकाल ली, तो डिस्प्लेसमेंट मिल जाएगा, और अगर इसकी लेंथ नहीं निकाल पाए तो नहीं मिलेगा। तो देखो देखा जाए तो वेक्टर का काम तो खत्म, वेक्टर ने कह दिया बस ये लेंथ निकाल लो। पर अब ये लेंथ निकाले कैसे यार? अब मैथ्स वाली दिक्कत आ गई कि ये लेंथ हम निकालें कैसे, है ना? तो आई थिंक ये वाला क्वेश्चन 9th या 10th क्लास में होता है तुम्हारा। तो आज के लिए होमवर्क है, इसको अपन अगली क्लास में डिस्कस करेंगे। अपना दिमाग लगाना। देखो इसमें पाइथागोरस तो नहीं लगेगी, सीधे सीधे तो नहीं लगेगी। चलो हल्की सी हिंट दे देता हूं। देखो यहां पे कोई राइट एंगल ट्राइंगल नहीं है, तो ना तो तुम साइन थीटा कॉस थीटा और ना ही पाइथागोरस लगा पाओगे। पर अगर राइट एंगल ट्राइंगल नहीं है तो बना सकते हो, ये हिंट है तुम्हारी। ये जो एक लाइन बनाई है ना, ये बहुत बड़ी हिंट है। ये 9th-10th का क्वेश्चन अगर कर सको तो करो, है ना? राइट एंगल ट्राइंगल तो कोई भी सॉल्व कर लेता है। अब हमें वो ट्राइंगल भी सॉल्व करना आना चाहिए जो राइट एंगल नहीं है। ठीक है, चलो तो जितने भी बच्चे सॉल्व करेंगे अगली बार बता देना, जितने भी बच्चे सॉल्व करेंगे अगली बार अपन अगली क्लास में इसको डिस्कस करेंगे। दिस इज योर होमवर्क, इसको हम कल की क्लास में डिस्कस करेंगे। और अगर तुमने ये क्वेश्चन कर लिया, तुम्हारा वेक्टर एडिशन खत्म, आगे के तुम बड़े बड़े क्वेश्चन भी सॉल्व कर पाओगे। ठीक है भाई, तो भाई आज की क्लास इतनी ही थी, है ना? ठीक है, तो बाकी का फिर अपन अगली क्लास में करेंगे, है ना? अगली क्लास में अपन मैथमेटिकल मेथड सीखेंगे वेक्टर एडिशन की। आज अपन ने ग्राफिकल मेथड सीखा है ना, आज अपन ने फीलिंग ली, कल इसका मैथमेटिक्स करेंगे इस सबका, है ना? ठीक है, तो जो बच्चे भाई को भाई हमसे पढ़ना अच्छा लगता है, अगर तुम चाहते हो कि फिजिक्स ही नहीं तुम केमिस्ट्री बायो भी इंडिया के बेस्ट फैकल्टी से पढ़ो, तो भाई अनअकैडमी प्लस पे आ सकते हो। वहां पे हम अक्टूबर तक पूरा सिलेबस करेंगे, उसका फुल रिवीजन करेंगे। वहां पे क्लास यार 2 घंटे की होती है, 1.5 से 2 घंटे की ना, प्रॉपर। हर क्लास के बाद डीपीपी मिलती है, होमवर्क मिलता है, अगले दिन डिस्कशन होता है। हर तीसरी क्लास के बाद चौथी क्लास डाउट होती है ना। इन शॉर्ट एक एक डाउट सॉल्व होता है, एक भी डाउट नहीं बचता ना। तुम अपने पसंद के हर सब्जेक्ट में अपने पसंद की फैकल्टी से पढ़ते हो, राइट? यू चूज योर ओन फैकल्टीज ऑन अनअकैडमी प्लस। तो जो बच्चे अनअकैडमी प्लस ज्वाइन करना चाहते हैं, दे कैन यूज माय कोड, द कोड इज फिजिक्स लाइव। अगर तुम्हें मुझसे पढ़ना अच्छा लगता है, मेरा कोड यूज करो। याद रखना कोड फिजिक्स लाइव है, पर इसका मतलब ये नहीं तुम्हें सिर्फ फिजिक्स की क्लास मिलेगी, एक्सेस कंप्लीट मिलेगा। तुम्हें 2 ईयर के लिए सिर्फ 32,400 पे करना है, एंड यू विल गेट द कंप्लीट एक्सेस। मतलब तुम फिजिक्स केमिस्ट्री बायो में जिन टीचर से पढ़ना चाहते हो उनसे पढ़ सकते हो। केमिस्ट्री में भी तीनों केमिस्ट्री के अलग अलग टीचर होते हैं अनअकैडमी पे। फिजिकल केमिस्ट्री के अलग, इनऑर्गेनिक के अलग, ऑर्गेनिक के अलग, बॉटनी के अलग, जोलॉजी के अलग, राइट? सो यू हैव लॉट्स ऑफ ऑप्शंस। ठीक है, चलो बाकी बाबा भाई शेयर कर देना। ये टेलीग्राम आईडी है, इस टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लेना, यहाँ पर तुमको पीडीएफ नोट्स मिल जाएंगे। चलो बाबा गाइस, सी यू। हाँ, थैंक यू बेटा, सही है ना? बाय बाय एवरीवन, बाय बाय। ठीक है, थैंक यू बेटा नवीन, थैंक यू, है ना? हाँ चलो। क्या विवेकानंद का है सर, क्या हमें अनअकैडमी पे इतना मिलेगा कि उससे नीट? बेटा अनअकैडमी पे तुम्हें इतना मिलेगा कि तुम नीट 2021 या 2022 के AIR 1 हो सकते हो। तुम्हें इतना मिलेगा कि तुम एम्स दिल्ली में सिक्योर सीट कर सकते हो अपनी सीट, है ना? बिलीव मी, अनअकैडमी इज योर बेस्ट शॉट टू सिक्योर टॉप रैंक्स राइट नाउ, एंड वी आर एक्सपेक्टिंग वेरी गुड रैंक्स, है ना? मैं कहूंगा मेरे अनअकैडमी पे आके मेरी कोई फ्री लाइव क्लास अटेंड करो, तुम्हें बहुत कुछ मिलेगा, है ना? इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मेरी अनअकैडमी की प्रोफाइल की लिंक होगी,
उस पर क्लिक करना। मैंने बहुत सारी फ्री लाइव क्लासेस ली हैं, उनको देखना जाके। तो मैंने कुछ क्लासेस में बहुत अच्छे से तुम्हें बताया हुआ है कि फर्क क्या है एग्जैक्टली अनअकैडमी प्लस क्या है, उसके फायदे क्या है, उसके नुकसान क्या है। सो तुम्हें पता चलेगा ना। इस वक्त इंडिया के जो सबसे अच्छे फैकल्टीज हैं दे आर ऑन अनअकैडमी प्लस। फर्क नहीं पड़ता अनअकैडमी का कौन सा प्लेटफॉर्म है, चाहे IIT JEE हो चाहे नीट हो, यू आर गेटिंग द बेस्ट फैकल्टीज ऑफ, है ना, कोटा और इंडिया के। चलो ना, बाकी डिटेल के लिए उनको देख लेना ना। चलो बाय बाय गाइस, और वीडियो को शेयर वगैरह कर देना।